क्रिकेट ऐसा खेल है जो ग्राउंड में 12 खिलाड़ी जबकि ग्राउंड से बाहर पूरा मुल्क खेलता है। जज्बात से भरपूर इस खेल में हर खिलाड़ी फतह हासिल करने के लिए जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटता। बाज़ औक़ात ये खेल क्रिकेटर्स की जान लेने का भी सबब बनता है। दुनिया क्रिकेट के कई बदकिस्मत खिलाड़ी ऐसे थे जिनके लिए क्रिकेट ग्राउंड कत्लगाह साबित हुआ। वो क्रिकेटर्स जो अपनी टीम को फतह दिलवाने के लिए मैदान में उतरे थे वो मुर्दा हालत में वापस गए। आज की इस वीडियो में हम उन बदकिस्मत क्रिकेटर्स के बारे में आपको बताएंगे जिनकी मौत क्रिकेट खेलने के दौरान हुई, जिनमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। नंबर 1, मौजूदा चेयरमैन और साबिक क्रिकेटर रमीज राजा के भाई वसीम राजा पाकिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर थे। 70 और 80 की दिहाई में उन्होंने बहुत आला क्रिकेट खेली। वो 3 जुलाई 1952 को मुल्तान में पैदा हुए। उन्होंने 57 टेस्ट मैचेस में 36.2 रन की औसत से 2821 रन बनाए, जबकि 54 एक रोजा मैचों में उन्होंने 223 रन की औसत से 782 रन किए। वो बड़े जारहाना अंदाज में खेलते थे। वेस्ट इंडीज और भारत के खिलाफ उनकी कारकर्दगी शानदार रही। वो बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते थे और एक अच्छे स्पिन बॉलर भी थे। उन्होंने 4 टेस्ट सेंचुरियां और 18 टेस्ट सेंचुरियां बनाई। इसके अलावा उन्होंने 51 टेस्ट विकेटें भी अपने नाम की। टेस्ट में उनका ज्यादा से ज्यादा एक इनिंग में इनफरादी स्कोर 125 रन था, जो कि उन्होंने 1983 में भारत के खिलाफ जालंधर में बनाए। वो एक जुर्रतमंद और बहादुर खिलाड़ी थे। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर क्रिकेट तबसरा निगार जॉन ऑर्लेट ने उन्हें पाकिस्तान टीम का सुपरस्टार करार दिया था। वसीम राजा ने क्रिकेट कोचिंग भी की। उन्होंने 1973 से 1985 तक पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेली। कई बार उन्हें टीम से बाहर भी कर दिया गया। उन्होंने 250 फर्स्ट क्लास मैचेस में 11,434 रन बनाए। वो बर्तानिया में टीचर के तौर पर पढ़ा रहे थे। अगस्त 2006 में वो मार्लो में सरे की तरफ से एक मैच खेल रहे थे कि फील्डिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ा और वो जाँ बहक हो गए। उनकी उम्र 54 साल थी। नंबर 2, पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल अजीज 1941 में कराची में पैदा हुए। वो इफ्तिताही बल्लेबाज भी थे और विकेट कीपर भी। उन्होंने 8 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। खेल के दौरान क्रिकेट की गेंद उनके सर पर लगी जो जानलेवा साबित हुई। उन्होंने उम्र की सिर्फ 18 बहारें देखी। 1941 में जन्म लेने वाले अब्दुल अजीज 1959 में खालिक हकीकी से जा मिले। नंबर 3, आर्थर एयरलम का ताल्लुक भी इंग्लैंड से था। एक मैच के दौरान बल्लेबाज ने एक शॉट खेली और गेंद आर्थर के सर पर लगी जो उनकी मौत का बाइस बनी। ये बॉलर 17 बरस का था जब लुक़मा अजल का शिकार हुआ। नंबर 4, 24 जून 1845 को इंग्लैंड में पैदा होने वाले फ्रेडरिक रेंडर ने 15 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। वो ऑलराउंडर थे। वो 1876 तक खेलते रहे। वो फर्स्ट क्लास मैचेस में एम्पायरिंग के फराइज भी सरअंजाम देते रहे। वो इतने अच्छे बल्लेबाज नहीं थे, अलबत्ता एक बर्क रफ्तार बॉलर की हैसियत से उन्होंने 17.70 रन की औसत से 37 विकेटें अपने नाम की। 1881 में लॉर्ड्स के मैदान में खेलते हुए गेंद सर पर लगने से वो शदीद जख्मी हो गए और फरवरी 1883 में चल बसे। नंबर 5, माइकल एंसवर्थ 13 मई 1922 को बर्तानिया में पैदा हुए। वो दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते थे। उन्होंने काउंटी क्रिकेट में सेंचुरियां भी बनाई और 19 सेंचुरियां भी अपने नाम की। 1964 में उन्होंने आखिरी फर्स्ट क्लास मैच खेला। 56 साल की उम्र में वो लंदन में एक क्रिकेट मैच खेल रहे थे जहां उनका इंतकाल हो गया। नंबर 6, वुल्फ स्लैग स्याह फार्म इंग्लिश क्रिकेटर थे। 12 दिसंबर 1954 को इंग्लैंड में पैदा होने वाले ये क्रिकेटर इफ्तिताही बल्लेबाज थे। उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस और 2 एक रोजा मैचेस में हिस्सा लिया। 7 मार्च 1986 को उन्होंने पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला, जबकि उनका पहला एक रोजा मैच भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ था। स्लेक 11 बरस की उम्र में इंग्लैंड आए थे और यहीं उन्होंने क्रिकेट खेलना सीखी। स्लेक ने 237 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। वो 1977 से 1988 तक मिडल सेक्स काउंटी की तरफ से खेलते रहे। इससे पहले वो 1976 में बकिंगम शायर की तरफ से खेलते रहे। यहीं उन्हें मिडल सेक्स के कोच डूम बेनेट ने देखा और अगले साल उन्हें अपनी काउंटी में शामिल कर लिया। 1977 में जब उन्होंने मिडल सेक्स की तरफ से पहला मैच खेला तो ज्यादा मुतासर न कर सके। 1981 में जब माइक ब्रेरले को इंग्लैंड की कौमी टीम के लिए वापस बुलाया गया तो वुल्फ स्लैग को मिडल सेक्स की तरफ से ब्रेरले की जगह ओपनिंग करने के लिए बुलवाया गया। ब्रेरले मिडल सेक्स काउंटी के कप्तान थे। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेलते हुए वुल्फ स्लैग ने 181 रन बनाए और नॉट आउट रहे। ये मैच उन्होंने कैंट के खिलाफ खेला था। अगले फर्स्ट क्लास मैच में उन्होंने 248 रन बनाए। फिर एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें मिडल सेक्स का हीरो कहा जाने लगा। इस क्रिकेटर को एक अजीबोगरीब बीमारी लाहिक थी। बल्लेबाजी के दौरान उनकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता था। 15 जनवरी 1979 को वो गैम्बिया में खेल रहे थे कि उनकी अचानक आंखों के आगे अंधेरा आ गया और वो जमीन पर जा गिरे और कुछ देर बाद ही चल बसे। कहा जाता है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। उन्होंने सिर्फ 34 साल की उम्र पाई। नंबर 7,
दाएं हाथ से बल्लेबाजी करने वाले अयान फॉली बड़े हैंडसम थे। वो 9 जनवरी को बर्तानिया में पैदा हुए। पहले मीडियम फास्ट बॉलर थे, बाद में स्पिन बॉलिंग शुरू कर दी। उन्होंने 1982 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू की। वो लैंकाशायर की तरफ से बॉलर की हैसियत से खेलते थे। अगले 2 बरस में उन्होंने 129 विकेटें हासिल कर ली और एक मैच में उन्होंने 57 रन के एवज 12 विकेटें अपने नाम की। उनका नाम इंग्लैंड की कौमी टीम के लिए जेर गौर था कि उनका बायां बाजू जख्मी हो गया। जमैका और जिम्बाब्वे के दौरे के बाद उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी। 2 साल बाद एक काउंटी मैच में बल्लेबाजी के दौरान उनकी आंख के नीचे गेंद लगी। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया और उनका ऑपरेशन किया गया। वहीं इलाज के दौरान दिल के दौरे से उनकी मौत वाक़ई हो गई। उस वक्त वो 30 बरस के नौजवान थे। बाद में अस्पताल वालों ने अपनी कोताही तस्लीम की। अयान फॉली की मौत बड़ी अफसोसनाक थी। नंबर 8, भारतीय क्रिकेटर रामन लांबा के साथ भी जिंदगी ने ज्यादा देर तक वफा न की। 2 जनवरी 1960 को मेरठ में पैदा होने वाले इस क्रिकेटर ने 4 टेस्ट मैचेस और 32 एक रोजा मैचेस में अपने खेल के जौहर दिखाए। वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मकबूल खिलाड़ी थे। उन्होंने 17 जनवरी 1987 के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला। 4 टेस्ट मैचेस में रामन लांबा ने 20.4 रन की औसत से 102 रन बनाए। उन्होंने एक रोजा मैचेस में 27.0 रन की औसत से 783 रन अपने नाम किए। 20 फरवरी 1998 को वो बांग्लादेश बुंदू स्टेडियम ढाका में बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एक मैच में फील्डिंग कर रहे थे। उन्हें शॉर्ट लीग पर बुलाने के बाद कप्तान ने पूछा कि वो हेलमेट पहनना पसंद करेंगे क्योंकि शॉर्ट लीग पर फील्डिंग करना खतरे से खाली नहीं होता। लेकिन लांबे ने कहा, ओवर के 3 बॉल रह गए हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि हेलमेट की कोई जरूरत नहीं। बॉलर सैफुल्लाह खान ने एक शॉर्ट बॉल करवाई और बल्लेबाज मेहराब हुसैन ने जोरदार स्ट्रोक खेला। रामन लांबा की पेशानी पर गेंद इतनी जोर से लगी कि रीबाउंड होकर विकेट कीपर के पास गई, जिसने कैच लिया था। सारे खिलाड़ी विकेट कीपर को शाबाश देने लगे। इसी असना में विकेट कीपर ने रामन लांबा की तरफ देखा जो जमीन पर गिरे हुए थे। रामन लांबा उठकर खड़े हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सर्जन ने दिमाग का ऑपरेशन किया। दिल्ली से एक स्पेशलिस्ट पहुंच गया, लेकिन वो मायूसी की तस्वीर बना वापस चला गया और उसने कहा कोई उम्मीद नहीं। और फिर लांबा 38 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। नंबर 9, इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले क्लॉड विल्सन पहले फुटबॉलर थे, लेकिन फुटबॉल वो शौकिया तौर पर खेलते थे। 1880 में वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम के रुकन थे जो FA कप फाइनल में पहुंची। विल्सन ने बाद में कई साल तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। वो बल्लेबाज के अलावा विकेट कीपिंग भी करते थे। जून 1881 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से जेंटलमैन ऑफ इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेला। वो काउंटी क्रिकेट खेलते थे। जून 1881 में ही एक मैच के दौरान उन्हें लू लग गई। जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तो वो कुछ लम्हों बाद ही वफात पा गए। उनकी उम्र सिर्फ 23 बरस थी। नंबर 10, डैरन रेंड अफ्रीका के क्रिकेटर थे और विकेट कीपर बल्लेबाज थे। उन्होंने 4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। वो 2 दिसंबर 1980 को ईस्ट लंदन में पैदा हुए। 8 अक्टूबर 2009 को उन्होंने पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला। 27 अक्टूबर 2013 को ईस्टर्न कैप में खेल के दौरान उनके सर पर क्रिकेट की गेंद लगी और उसी वक्त इंतकाल कर गए। नंबर 11, 30 नवंबर 1988 को ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाले फिलिप ह्यूज ने 2009 में 20 साल की उम्र में पहला मैच खेला। उन्होंने कई साल तक डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली और काउंटी क्रिकेट भी। वो फुटबॉल भी खेलते रहे। फिलिप ह्यूज बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते थे, जबकि दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी। उन्होंने 26 टेस्ट मैचेस में 32.66 रन की औसत पे 1535 रन बनाए। 25 एक रोजा मैचेस में 35.26 रन की औसत से उनका स्कोर 826 था। फिलिप ह्यूज ने 3 टेस्ट और 7 निस्फ सेंचुरियां बनाई। एक रोजा मैचेस में उनकी सेंचुरियों की तादाद 2 है, जबकि उन्होंने 4 निस्फ सेंचुरियां भी अपने नाम की। टेस्ट में एक इनिंग्स में उनका ज्यादा से ज्यादा स्कोर 160 था। एक रोजा मैचों में उनका ज्यादा से ज्यादा इनफरादी स्कोर 138 था। उन्होंने 114 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, अलबत्ता बॉलर की हैसियत से वो कोई विकेट हासिल न कर सके। 25 नवंबर 2014 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के दरमियान एक मैच के दौरान न्यू साउथ वेल्स के बॉलर सेन एबिट के एक बाउंसर को हिट करने की नाकाम कोशिश के नतीजे में गेंद उनकी गर्दन पर लगी। ह्यूज ने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन गेंद उनके बाएं कान के नीचे लगी। ये महफूज जगह नहीं थी। वो जमीन पर गिर पड़े और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। यहाँ उनकी सर्जरी की गई। 27 नवंबर 2014 को फिलिप ह्यूज का इंतकाल हो गया। इस क्रिकेटर ने जिंदगी की सिर्फ 25 बहारें देखी। इन खिलाड़ियों के भी ख्वाब थे, अरमान थे, लेकिन मौत सब कुछ निकल गई। शायर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी।